बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जितने भी साधक देख रहे हैं, जन सामान्य देख रहे हैं, उन सबको के लिए कुछ आवश्यक बातें। अभी वर्तमान में जो कोरोना की महामारी फैली है, इसमें एक प्रकार से लग रहा है कि सब कुछ बंद है। समय रुक सा गया है। मुझे बात याद आती है कि ये वक्त भी अजीब है। पहले मिलता नहीं था और अब गुजरता नहीं है। आमोद प्रमोद जीवन में बना रहे वो तो ठीक है, लेकिन ये जो समय मिला है इसको व्यर्थ में न गुजारें। और इसमें नकारात्मक भावना बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए। जैसे राम राज्य के पूर्व 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो रावण को मारने के लिए ही और आसुरी संस्कृति का विनाश करने के लिए। उसमें सभी अयोध्यावासी भी दुखी थे। पिता की मृत्यु हुई, माताएं दुखी थीं। ये सब मंथरा के कारण। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो हमारे विकास को देखना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे पड़ोस के मंथराओं से की मंत्रणा से हमको बचना है। निराश नहीं होना है, शक्ति अर्जन करते हुए और विकास को करना है। ज्ञान भक्ति उपासना की त्रिवेणी अपने जीवन में बहाना है और आगे का जीवन अनुकूल है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इस समय दूषित हो गई है, लेकिन हम सभी को ऐसी शक्ति का अर्जन करना है जिससे जीवन में विकास हो सके। सुख दुख तो मेहमान है, ये आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन, अगर ये आते नहीं तो सुख और दुख का अनुभव हमको कैसे मिलता। मुझे बात याद आ रही है, एक बार अकबर किसी कारण से बड़ा दुखी हुआ। उसने बीरबल को कहा कि बीरबल, कुछ ऐसा लिखो जिससे गम में खुशी और खुशी में गम छा जाए। बीरबल ने एक छोटी सी लाइन लिखी, ये वक्त गुजर जाएगा। आप ध्यान रखें, इस समय जो नकारात्मक वृत्ति आई है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। और इसके बाद विकास का समय शनि मकर की संधि पर, मकर राशि पर 23 जनवरी 2020 से आया है। अभी इसी 10 मई 2020 से ये वक्री होने जा रहा है। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, लेकिन मेरे भाई बहन, ये कोरोना का जो संक्रमण है, ये अभी और बढ़ने की स्थिति में रहेगा इस शनि जन दूषण के कारण से। इसलिए हमको धैर्य से काम लेना है। 10 मई 2020 से हम लोगों को बहुत ज़्यादा और सावधान रहना है। और ये ऐसी स्थिति लगभग 29 जून 2020 तक बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के इससे पूरी शुद्धि होगी 28 सितंबर 2020, जब शनि मार्गी होगा। लेकिन अब ये इधर तत्काल का समय थोड़ा गंभीर है, इसलिए जो मैंने उपाय बताए हैं, हनुमान जी का मंत्र, मार्कटेश महोत्साह,
साधकों का जप होता होगा। एक माला रोज। जो जन सामान्य हैं वो भी इस मंत्र का प्रयोग करें अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए। अगर प्रभु ने हमको सब सुरक्षित रखा हर प्रकार से, तो दुनिया की कोई शक्ति हमको दूषित नहीं कर सकती है। बृहस्पति भी इस समय दूषित है, मकर राशि पर संचरण, नीच राशि पर। तो बृहस्पति से संबंधित जो पदार्थ हैं, बृहस्पति गैसी तत्वों का ग्रह होता है। गर्म जल का सेवन, और अभी इसी सोमवार से, कल से सभी साधक केशर, थोड़ी अधिक मात्रा में शुद्ध केशर लेकर के दूध में मिलावें, खौला दें, रंग थोड़ा केसरिया हो जाए दूध का। उसमें चीनी नहीं डालना है, भगवती महालक्ष्मी को भोग लगाना है। और आधा गिलास दूध रात्रि सोते समय आबाल वृद्ध नर नारी सभी को पीना आवश्यक रहेगा। इसकी सुरक्षा मैं 10 मई 2020 के पहले से करा दिया। 4 ग्रहों का संचालन भगवती महालक्ष्मी करती हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये शनि जन्य दूषण आया है, बृहस्पति भी निर्बल है। भगवती महालक्ष्मी की आराधना में जो साधक लगे हैं उन पर बहुत बड़ी भगवती कृपा है कि उन्होंने अपनी शरण में लिया है। लेकिन इसके लिए जो नियम से हम बताऊं वो, और शनिजन्य दूषण को नष्ट करने के लिए पूर्णिमा की अर्चना, पूर्णिमा पर अर्चना। अब आपकी नाव आपके हाथ में है। गलती करेंगे तो अब दंड के भागी हम बन सकते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण जैसे भी हो व्यवस्था, आप पूर्णिमा की अर्चना भगवती के सम्मुख करें, जहाँ विग्रह, जहाँ पर, जिस नगर में भगवती का विग्रह जहाँ पर इस समय विराजमान है। इन सब पक्षों को गंभीरता से ध्यान रखना है। मैं सभी का कल्याण चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के रहस्य पर मैं इस समय थोड़ी सी बातें आपसे कह रहा हूँ। ये आपके समेत सारे बच्चों के लिए ये ज्ञान हर पल को सजाएगा। केवल ये आप सुन करके इसको रहस्य मिला, इसकी इच्छा ही मत जाहिर करें, इसको जीवन में देखें। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधिकम शास्त्रम। ज्योतिष शास्त्र के आदि प्रणेता भगवान सूर्य नारायण हैं, और 18 हमारे महापुरुष हुए हैं। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठोत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिरा लोमश पौरुषश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशाश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका। इतना समय नहीं, श्लोक सरल है, इसलिए आप ये 18 जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। लोग ज्योतिष शास्त्र के लिए कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। मेरे भाई बहन, कंप्यूटर के द्वारा कोई भी सहायता नहीं मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र यह प्रभु की कृपा से जुड़ा है। इससे जिनको इष्ट की सिद्धि है, गिने चुने ऐसे महापुरुष रह गए हैं हमारे पास में, उनकी बातों में सार है, पारंपरिक ज्ञान है। बहुत से लोग होते हैं भाग्यवादी होते हैं, भाग्य में जो कुछ लिखा है वो मिलेगा। नहीं, भाग्य में जो दुख लिखा है उसके लिए हम पाप कर चुके हैं, पाप के कारण ही दुख लिखा है।
लेकिन जो अति सुख लिखा है उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। जैसे एक पहिए के द्वारा रथ नहीं चलता, किसी पक्षी को ऊंची उड़ान उड़नी है तो एक पंखे के द्वारा उड़ नहीं सकता, उसके लिए दो पंखों का सहारा चाहिए। वैसे ही मनुष्य को ऊपर उठने के लिए दो पंखे, भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य क्या है और उसके तत्संबंधी पुरुषार्थ कैसे करने चाहिए, ये सारा ज्योतिष शास्त्र का विषय है। लेकिन मेरे भाई बहन, जीवन में खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है। कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब हैं वे लोग जो हर हाल में खुश हैं। इसलिए आपको हर हाल में खुशी रहना है। मैं इस समय आपको जो बातें बता रहा हूँ इसके कुछ भाग होंगे। सबसे पहले मैंने ज्योतिष के जीवनोपयोगी सूत्र बताए, फिर ग्रहों से संबंधित बात बताई, फिर दूसरे भाग में नक्षत्र से संबंधित बात बताई। इसमें थोड़ा सा राशि और जन्म राशि से संबंधित बात बताऊंगा। फिर इस बीच में मैं मंत्र क्यों जपें, कैसे जपें, माला का संस्कार कैसे हो, जपने की विधि क्या है, ये आगे के 7 मई के दिन मैं उद्बोधन करूंगा। उसके बाद फिर से राशियों के उद्बोधन में आपको ले जाऊंगा। राशियां 12 होती हैं। ये पूरा भचक्र जैसे मैंने बताया था 360 अंशों का है। इसमें 27 नक्षत्र स्थित हैं। 12 राशियों की कल्पना की गई। नक्षत्र आकाश में स्थित हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती तक। पिछले में मैंने बात को बताया था। जिस नक्षत्र में जिस जातक ने जन्म लिया, वह नक्षत्र जिस राशि में होगा, जातक की वही जन्म राशि कहलाती है। लोग अखबार उठाते हैं, पत्रिकाएं उठाते हैं, इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करते हैं, अपने नाम को जान लेते हैं, नाम के अनुसार राशि को समझ लेते हैं। जैसे किसी का नाम हुआ हेमनंदन या स्त्री है हेमा, पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में उसका जन्म हुआ, उसके अनुसार कर्क राशि बनी। तो बस अखबार खोल करके राशि फल भी लोग बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो लोग वो राशिफल पढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई, जन्म राशि और नाम राशि ये 2 प्रकार की राशियां होती हैं। नाम राशि को हम पुकार नाम की राशि भी कहते हैं। जो कुछ जीवन से संबंधित है वो सिर्फ जन्म राशि की बात करिए, अपने पुकार नाम की राशि की बात मत करिएगा। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादौ ग्रह गोचरे जन्म राशिम प्रधानत्वम नाम राशिम न चिंतयेत्। विवाह में, सर्वमांगल के कार्य में, यात्रा आदि में, ग्रह गोचर में जन्म राशि की ही प्रधानता होती है। नाम राशि में चिंता है, नाम राशि का चिंतन नहीं करना चाहिए। लेकिन संसारी कोई काम करना है, मुकदमा करना है, पुकार नाम से करेंगे। लेकिन जो जीवन से सारी बातें हैं, तो प्रभु ने जिस नक्षत्र में, जिस चरण में, जिस राशि में जन्म दिया वही सत्य है, बाकी असत्य। बाकी की चर्चा नहीं करेंगे। राशियां 12 होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सर्वप्रथम राशि होती मेष राशि। मेष राशि का स्वामी होता है
मंगल, ये बचक्र की पहली राशि है। इसमें जो भी लोग जन्म लेते हैं, लोल नेत्र सदा रोगी, धर्मार्थ कृत निश्चय, पृथुंजंग कृतज्ञश्च निष्पापो राजपूजितः, कामनी हृदयानंदो दाता भीतो जलादिपि, चंडकर्मा मृदुर्भ्रांते मेष राशो भवेन्द्र। मेष राशि में जो जातक जन्म लेते हैं वो चंचल नेत्र वाले, धर्म आदि के कार्य में रुचि लेने वाले, पराक्रमी होते हैं, लेकिन शीघ्र क्रोध आ जाने का स्वभाव होता है। कृतज्ञ होते हैं, दूसरे ने किसी ने कुछ कर दिया उपकार, उसके प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहते हैं। ये राजपूजित भी होते हैं, ऊंचे पदों पर भी जाते हैं, दानी होते हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति शुद्ध नहीं होती है तो कभी कभी अक्सर वो इतरेतर संबंधों में भी लिप्त हो जाते हैं। प्रचंड कर्मों को करने की हिम्मत भी रखते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव का होना, प्रायः मृदुवादी होते हैं। मेष राशि में जो जातक जन्म लेते हैं उनके विषय में मैंने थोड़ी बातों को बताया। बहुत से लोगों की इच्छा रही कि विस्तार से बताएं, इतना समय नहीं कि मैं विस्तार से बता सकूं। आगे की राशियों में वृष आदि पर आगे कार्य करेंगे। पुनः आप लोगों को मैं बहुत बहुत मंगल कामना देना चाहता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो मैंने ये हनुमान जी का मंत्र दिया है, ओम हनुमते नमः, मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन,